अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाफ़ात और हम अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करते हैं जिसको हमने सेव किया था प्रैक्टिस 1 के नाम से। इसके बाद हम इस डेटे को जो हमारी यहाँ पर जो हमने अपनी पिछले ट्यूटोरियल में जिस टेक्स्ट पर काम किया था हम उसे रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम अगेन फार्मूला पुट करते हैं इक्वल टू रेंज ब्रैकेट ओपन 5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमारे पास यहाँ पर 4 पैराग्राफ जनरेट हो गए हैं। अब हम अपनी इस फ़ॉन्ट की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट फेस दिया गया है, यानी कि फ़ॉन्ट का स्टाइल। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है वो अप्लाई हुआ है इस कंप्लीट टेक्स्ट पर। हमने जिस टेक्स्ट को हमने अलग स्टाइल देना है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं जिस डिज़ाइन पर जिस स्टाइल पर हम आते हैं, आप बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि जिस एरिया को जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया था वो भी उसके साथ चेंज हो रहा है। हम इस बोडनी एम्प्टी ब्लैक स्टाइल को ले लेते हैं। तो ये देखिए बाकी जो टेक्स्ट था उसका स्टाइल अलग है, जबकि जिसको हमने सेलेक्ट किया था और हमने बोडनी एम्प्टी ब्लैक दे दिया तो वो ये स्टाइल दे दिया जिसका नाम है बोडनी एम्प्टी ब्लैक। तो ये देखिए ये इस टाइप का हमारे पास आ गया। अगर हम अपनी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम जिस टेक्स्ट को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं हम पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप साइज़ में आते हैं और जो साइज़ आप लेंगे तो आप देखिए वो इंक्रीज़ हो रहा है। हम इस तरह इसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं 11 पर ही। और साथ में जो आइकन बना हुआ है ए का जो आइकन बना हुआ है, इससे भी आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके राइट साइड पर एक स्मॉल ए बनी हुई है, यानी कैपिटल है लेकिन आइकन उसका थोड़ा स्मॉल आइकन है उसका। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है हमारी ये डिक्रीज़ होगी। सेम इसी तरह यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन है हमारे पास। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा हमारा जो टेक्स्ट है। आप देखिए कि बोल्ड में और सिंपल टेक्स्ट में कितना फ़र्क है। ये हमारा सिंपल टेक्स्ट है और ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट है। अगर मैं इसको बोल्ड हटा दूं तो आप देखिए ये सेम दोनों एक जैसे हो गए। सेम इसी तरह हम इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक हो गया हमारा टेक्स्ट। सेम इसी तरह हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन में हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाती है। इसी तरह अगर आप इस हेडर्स को स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का भी ऑप्शन है। हम स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे हेडर्स के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है हेडर्स उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू हो गया। स्ट्राइक थ्रू का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाती है, जबकि अंडरलाइन में नीचे क्रिएट होती है, लेकिन स्ट्राइक थ्रू में हमारे टेक्स्ट के ऊपर ही लाइन ड्रॉ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, जैसे कि केमिकल फार्मूला है H2O। ये सॉरी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है मैंने उसे पिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा H2O। ये हमारा केमिकल फार्मूला है H2O। अगर हम इसे तो अब आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये H2O तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जिस तरह H लिखा होता है और ये 2H के नीचे लिखा हुआ होता है ये उस तरह नहीं आ रहा। जबकि हम इसको उस तरह टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें H को 2 को जबकि हमें यहाँ पर नीचे H के नीचे करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कमांड में जाएंगे। जबकि सबस्क्रिप्ट का जो ये कमांड है इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हम नीचे लाना चाहेंगे, यानी टू जो हमारा टेक्स्ट के वर्ड है हमारा, इसको हम एच के नीचे लाना चाहते हैं तो पहले हम टू को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद
हम इस सब्सक्रिप्ट के इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सब्सक्रिप्ट के इस बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि H2O जो केमिकल फार्मूला है सेम ये उसी तरह क्रिएट हो गया है। अगर अब हम एक दूसरा करते हैं, जैसे कि होता है 2 की पावर 4 जो कि मैथ का फॉर्मूला है, सेम उसी तरह आपने देखा होगा कि 2 लिखा होता है और उसके ऊपर स्मॉल 4 लिखा होता है। अगर आप उस तरह से लिखना चाहते हैं तो 4 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास दूसरा कमांड है सुपरस्क्रिप्ट, वो सबस्क्रिप्ट था, ये सुपरस्क्रिप्ट है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 जो जिस तरह 2 की पावर 4 होता है सेम ये उसी तरह क्रिएट हो गया हमारे पास। हमने इसका स्टाइल अगेन चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक और ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया शाह फहद। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास चेंज केस के नाम से एक ऑप्शन है। जब हम चेंज केस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में होता है ये है बेसिकली कि आपका जो सेंटेंस होगा वो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल में आ जाएगा। ये तो मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा इसलिए सही नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उसे अगर ये आपके पास एक जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो और आप उस पर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होगा, जबकि बाकी स्मॉल होंगे। यहाँ पर हम लोअर केस में आ जाते हैं। लोअर केस में जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही लोअर केस है, हम अपर केस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो शाह फहद जितने भी वर्ड है SHAHFAHAD तो सारे के सारे कैपिटल वर्ड में चेंज हो गए। सेम उसी तरह लोअर केस है, लोअर केस पर अब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे स्मॉल में चेंज हो गए। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करेंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में होगा कि ये जो वर्ड है हमारे पास शाह, इसका S कैपिटल हो जाएगा और फहद का F कैपिटल हो जाएगा। आप देखिए वीडियो में जैसे ही मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही हो गया। इसमें एक और है जिसे टूगल केस कहते हैं। टूगल केस पर जब हम क्लिक करेंगे तो टूगल केस में होता है कि जो वर्ड होता है उसका पहला लफ्ज़ के स्मॉल में आ जाता है और बाकी तमाम कैपिटल में आ जाते हैं। अब हम वापस अपने इस ऑप्शन में जाते हैं और सेंटेंस केस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं सेंटेंस केस पर क्लिक करता हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट है वो वैसा ही हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर मैं इस शाह फहद को यहाँ से कलर दे दूँ रेड, ये मैंने रेड कलर दे दिया। आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं येलो कलर के साथ, किसी भी कलर के साथ आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं कि मैं हाईलाइट जो हुआ है ये हटा दूं तो आप यहाँ पर आ जाए और नो कलर पर क्लिक करें, हाईलाइट जो था वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इस वक्त जो शाह फहद आ रहा है ये मैंने रेड किया हुआ है। इस तरह आपके पास जितना भी टेक्स्ट हो आप उस तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई थी, यानी इसका हमने स्टाइल चेंज किया था, हमने इसका जो केस था वो केस चेंज किया था, हमने इसकी साइज़ चेंज की थी, हमने इसको कलर दे दिया था। लेकिन जैसे ही हमने उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से पहले था बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आ गया। हमने इस वीडियो में अपनी जो सेकंड कैटेगरी फ़ॉन्ट थी उसके बारे में डिस्कस किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट कैटेगरी यानी पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।